ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, सब नहीं है ना सबकी ज़मीन। कट्ठे में धूर में है 90%, 83-84%, 1 बीघा के नीचे ज़मीन। जो ज़मीन है वो कुछ लोगों के हाथ और कुछ लोगों की चीज़ें हैं। लगभग ज़मीन लोगों के बीच चला 140 करोड़। आप इसी देश के अंदर ना ज़मीन को कुछ कीजिएगा। घर घर में झगड़ा जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, हो सकता है, मैं पहले भी आपको कहा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत बड़ा क्रिएट होगा, परिवार के बीच में हो सकता है, दियादी मामले हैं, भाई बहन का मामला है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसमें कोई बहस नहीं है। जो बंटवारा है जल जंगल ज़मीन, यही तो परेशानी का कारण बना है। और देश में सबसे जब भी महाभारत हुआ है किस पर हुआ है? आप ये भी जल जोड़ो ज़मीन। जल जोड़ो ज़मीन। जैसे स्मार्ट मीटर, सर स्मार्ट मीटर एकदम बंद करना चाहिए, नहीं लगने देना चाहिए सर। साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये स्मार्ट मीटर बिहार के गरीब मिडिल क्लास को की ज़िंदगी को तबाह कर देगा। सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। वो कोई भी व्यक्ति हैंग कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। हम कल के दिन पूरे देश बिहार में स्मार्ट मीटर लग गया, आपकी एक भी मीटर नहीं है, और वो स्मार्ट मीटर के बाद 2 साल 3 साल के बाद अपने तरीके से वो वसूलना शुरू करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में लैंड सर्वे का काम हो जाए, लैंड सेटलमेंट का काम हो जाए, लेकिन अब जब ये काम हो रहा है तो कई तरह की समस्याएं आ रही हैं गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव हैं जो इन समस्याओं को रोज़ देख रहे हैं। ये लैंड सर्वे जो बिहार में हो रहा है, आपको लगता है कि जो इच्छा थी लैंड सर्वे कराने के पीछे कि वो सही थी कि हाँ लैंड सर्वे हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का नीयत जो है कोई पर्सनली कोई खराब नहीं है, सोच ठीक थी। बिल्कुल। एक जो लिटिगेशंस हैं, जो ज़मीन उलझा हुआ है, लोगों का कोई जिसके चलते क्लियरिटी नहीं है, लोग परेशान रहते हैं, विवाद बहुत होता है इस कारण से, बहुत ज़्यादा विवाद होता है। लेकिन थॉट प्रोसेस और जो प्रोसेस है और क्लियरिटी जो बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। आप देखिए, कानून तो बनते हैं, लागू इस देश में नहीं होता है, और कानून उस प्रोसेस को चलाने वाला कौन है? नौकरशाह नेता करेंगे कौन? चकबंदी का क्या हुआ आज तक? आप उठा के देखिए। भूहतबंदी कानून का क्या हुआ? लैंड लिटिगेशन मामले पे कानून आया। कितने समय से नक्सल से लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं घटी। अब आप आ जाइए लाल कार्ड, हरा कार्ड, ठीक है, अभी तक लागू नहीं हुआ। आप उठा करके देख लीजिए। आप कोई भी ज़मीन का मामला आप उठा के देखें, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, अब ज़मीन है कहाँ, पहले इसको भी देखना पड़ेगा। ये आपकी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, सब नहीं है ना सबकी ज़मीन। कट्ठे में धूर में है 90%, 83-84%, 1 बीघा के नीचे ज़मीन है। जो ज़मीन है वो कुछ लोगों के हाथ और कुछ लोगों की चीज़ें हैं। लगभग ज़मीन लोगों के बीच चला 140 करोड़। आप इसी देश के अंदर ना ज़मीन को कुछ कीजिएगा। और गैर मजुरबा ज़मीन जो है, जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, आप उसको उठा के देखिए कितना ज़मीन है। सबसे ज़्यादा आप उसको देखिए। संस्थाओं में कितनी ज़मीन है? जो वक्फ बोर्ड की जो बात या इस तरह की चीज़ें चलती आ रही है, तो ये जो सर्वे का काम होगा, तो इसमें जो जैसे कोई दादा कोई बाप किसी को ज़मीन दे दिया है तुम्हारे नाम से, या इसके ज़मीन कोई जोत रहा है, या ज़मीन का हमारे पास पर्ची कट रही है, हमने जमाबंदी नहीं करवाई, या जमाबंदी हो गया तो हम बाद में गांव में समाज में ऐसा होता है कि चलो भाई हम किसी से ज़मीन ले लिए तो कल लिखा लेंगे, कल कुछ होगा, ज़मीन आ गया, मेरा अधिकार है, हम 40 सालों से 30 सालों से उस ज़मीन को जोत रहे हैं। लेकिन हमारा कोई, आप कह रहे हैं कि बस आप पर्चा लाइए, आपका ज़मीन का लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अब आप इतने कागजात को खोज रहे हैं लगातार, अब लगभग लोगों के पास उतने कागजात नहीं होंगे, तो उस कागज़ के लिए
लाख 2 लाख 4 लाख 60,000 70,000 40,000 रुपया आप नहीं दीजिएगा, CO CI DCLR ADM मतलब चंद जिसके पास पैसे नहीं होंगे और नहीं दे पाए, और जो ज़्यादा बारगेनिंग करना चाहेगा कि रैयती ज़मीन किसकी थी, रैयती ज़मीन के बाद क्या हुआ, फिर रैयती ज़मीन के बीच में यदि रसीद नहीं कट रहा है, किसी ने बीच में रसीद कटा लिया पैसा दे करके, और लंबे समय से अधिकार किसी और का है, तो जिसका अधिकार है और किसी ने रैयती ज़मीन जिसका था उसके बाद किसी और की रैयती ज़मीन जब पर्चा लिया, उसके बाद किसी और की रैयती ज़मीन होगी, उस पर उसका वो नहीं रह कोई और रहा है पहले जो जिसकी रहती। नहीं तो ये कागजों में ऐसे ये हेर फेर हो कैसे रहा, मतलब पैसों के बल पर हाँ बिल्कुल घूसखोरी हो रही है। भैया, पैसे तो इस कदर देखिए सशंकित है ना लोग, ST SC और EBC माइनॉरिटीज़ के लोग इसमें ज़्यादा सशंकित हैं, वो निचले तबके के लोग, जिसमें पप्पू यादव बड़े लोग हैं, बड़ी संख्या है, वो कम सशंकित है। इसमें जो EBC लोग हैं जिसके पास बहुत कागज पत्र नहीं है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ST SC है जिसके पास लगभग के कागज पत्र नहीं है, ध्यान नहीं दिया, माइनॉरिटीज़ में ध्यान नहीं दिया, तो वो लोग ज़्यादा सशंकित हैं और लोग परेशान हैं। तो आपको लगता है पप्पू जी, क्योंकि आप गांव में घूम रहे हैं, पूर्णिया में घूम रहे हैं और बिहार के हर ज़िले में घूम रहे हैं कमोवेश, तो ये घर घर में झगड़ा जो है वो शुरू हो गया है? देखिए हो सकता है, मैं पहले भी आपको कहा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत बड़ा क्रिएट होगा, परिवार के बीच भी हो सकता है, दियादी मामले हैं, भाई बहन का मामला है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसमें कोई बहस नहीं है। पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम घर में ज़मीन को लेकर के ही विवाद है। ये जो बंटवारा है जल जंगल ज़मीन, यही तो परेशानी का कारण बनाना भाई। और इस देश में सबसे जब भी महाभारत हुआ है किस पर हुआ है, आप यह जब जड़ जोड़ो जमीन पर, जड़ जोड़ो जमीन पर एकदम। तो इस बार भी महाभारत लगता है, इस बिहार में महाभारत होना सर है। भैया आप इसको देख लीजिएगा ना, आपको पता चलेगा। कोई भी चीज़ बहुत दुनिया में जब कोई नई चीज़ें या अच्छी चीज़ें या ख़राब चीज़ें आती है तो बहुत सारी चीज़ डिस्ट्रॉय तो होता मतलब है। बिहार में ये जमीन सर्वे के नाम पर महाभारत होना है। भैया ज़मीन सर्वे के नाम पे नहीं, हम तो कई बार बोल रहे हैं कि अभी 2-3 चीज़ें जो बिहार की चीज़ें हैं जो बहुत गलत है, जैसे स्मार्ट मीटर। सर स्मार्ट मीटर एकदम बंद करना चाहिए, नहीं लगने देना चाहिए। सर साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये स्मार्ट मीटर बिहार के गरीब मिडिल क्लास को की ज़िंदगी को तबाह कर देगा। अच्छा पप्पू यादव तो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है तो एक पॉलिटिकल सवाल ही पूछते हैं, अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, आपको लगता है, आपने कहा स्मार्ट मीटर और ये ज़मीन सर्वे, ये दोनों ही ऐसी बातें हैं, ये दोनों ऐसी पहल है जिससे काफ़ी नुकसान होगा सरकार को? सर बहुत मेरी बात समझिए, महाराष्ट्र ने रिफ्यूज़ कर दिया, एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है वहाँ। जब महाराष्ट्र जैसे महानगरी में स्मार्ट मीटर नहीं लग रहे हैं तो बिहार प्रांत जैसे गरीबों की जगह स्मार्ट मीटर का क्या मतलब है भाई? भैया ये स्मार्ट मीटर तो किसी उद्योगपतियों के पैसे को बढ़ाने के लिए, जैसे जियो ने पहले सपना दिखाया फ्री ये और जब BSNL को समाप्त कर दिया और जियो की मोनोपोली बढ़ गई, हाथ में जियो आ गया, तो आप अभी देखिए ना, अभी बेटा के शादी के बाद 9% बढ़ा दिया। तो जब सर पप्पू यादव के हाथ में कोई चीज़ आ जाएगा, मेरा अधिकार हो जाएगा आपके इस पर कंप्यूटर। देखिए सबसे पहला तो ये बहुत डेंजरस है, मोबाइल नहीं ये स्मार्टफोन नहीं कंप्यूटर, ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। वो कोई भी व्यक्ति हैंग कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। हम कल के दिन पूरे देश बिहार में स्मार्ट मीटर लग गया, आपकी एक भी मीटर नहीं है, और वो स्मार्ट मीटर के बाद 2 साल 3 साल के बाद अपने तरीके से वो वसूलना शुरू करेगा, कुछ भी कर सकता है, मनमानी कर सकता है। कल के दिन यदि आप बिल नहीं दिए 1,78,000 हो गया, जब तक आप बिल नहीं दीजिएगा आपके घर में बिजली नहीं जाएगी। तो 1,78,000 या 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे भाई? आप उसको उठा करके देखिए ना, या आपका बिल एक के बार आ गया 40,000 का और कट गई, हम 2 ठो बल्ब जला रहे हैं, आ गया बिल, तो आ ही सकता है, वो कह रहा है कि जितना जलेगा उतना। भैया हम छेड़छाड़ कर देंगे, कल के दिन हमारी कंपनी है, हमारा मन,
हमको चलाना है ना आप मान रहे हैं कि ये दोनों ही मुद्दे जो है काफ़ी गंभीर हैं, सर। ये दोनों सरकार बिगाड़ सकती है। दोनों मुद्दों पर मेरे ख्याल से मुझको लगता है कि सरकार को भी सोचना चाहिए और बिहार की जनता को स्मार्ट मीटर पर गंभीरता से सोचकर इसका विरोध, इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। पप्पू यादव हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, लैंड सर्वे में कितना झोलझाल है, कितनी भ्रष्टाचार है, कितनी घुसखोरी की बात हो रही है, कितनी दिक्कत है, और स्मार्ट मीटर जो आम लोगों के सरदर्द बनते जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखना होगा क्या होता है। कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर खबरों से आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।